हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छात्रवृत्ति नहीं मिलने पर छात्रों का प्रदर्शन, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के इस्तीफे की मांग। झारखंड में एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर शनिवार को आदिवासी छात्र संघ ने रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक रैली निकालकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 1.5 से 4 वर्षों से हजारों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से कई परिवार आर्थिक संकट में हैं और छात्र पढ़ाई के साथ मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंड का विवाद छात्रों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। छात्रों का आरोप है कि 2024, 2025 और 2026 के कई विद्यार्थियों को अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उन्होंने सरकार से जल्द भुगतान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा आज 127 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच होगी परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा आज रविवार को रांची जिले के 127 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो सुबह 6:30 से रात 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने, सभा प्रदर्शन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल और हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। सरकारी कार्य में लगे कर्मियों और शव यात्रा को इससे छूट दी गई है। झारखंड में फिर सक्रिय हुआ मानसून, आज से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी। झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में कोल्हान के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जमशेदपुर में सबसे अधिक 195.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज 19 जुलाई से राज्य में बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और मानसून टर्फ की अनुकूल स्थिति के कारण अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज 19 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़, साहिबगंज और गोड्डा समेत कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने आज 19 जुलाई के लिए येलो अलर्ट और 20 और 21 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने और वज्रपात से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। झारखंड के राशन कार्ड धारक ध्यान दें, अब कार्ड में जुड़ेगी जाति। 67 लाख से ज्यादा लोगों के लिए जरूरी अपडेट। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 67,93,458 राशन कार्ड धारियों को अपने राशन कार्ड में जाति दर्ज करानी होगी। इसके लिए 5 जुलाई से ऑनलाइन अभियान शुरू हो चुका है। पुराने राशन कार्ड में जाति जुड़वाने या नया राशन कार्ड बनवाने के लिए डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रक्रिया पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से कराई जा रही है। हालांकि यदि कोई लाभुक जाति प्रमाण पत्र नहीं दे पाता है तब भी उसका राशन बंद नहीं किया जाएगा। अब तक सैकड़ों राशन कार्डों में जाति का विवरण दर्ज किया जा चुका है और यह लगातार अभियान जारी है। सरकार का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के कितने लोग राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, ताकि भविष्य में योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक और बेहतर ढंग से पहुंचाया जा सके। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह परिवारों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी, जबकि सफेद राशन कार्ड धारकों को भी इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। विभाग ने लाभुकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जाति का विवरण दर्ज कराएं, ताकि रिकॉर्ड समय पर अपडेट हो सके।
नगरी में जमीन बचाने के लिए ग्रामीणों का धरना, रिम्स 2 निर्माण के लिए कृषि भूमि लेने का विरोध तेज। रांची के नगरीय क्षेत्र में रिम्स 2 निर्माण के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के विरोध में शनिवार को ग्रामीणों ने लोक भवन के समक्ष धरना दिया। नगरी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कृषि भूमि बचाने, आदिवासी जमीन की सुरक्षा और ग्राम सभा की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं करने की मांग उठाई। धरने के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि रिम्स 2 का निर्माण किसी वैकल्पिक स्थान पर किया जाए, न कि उपजाऊ कृषि भूमि पर। ग्रामीण नेताओं ने कहा कि वे रिम्स 2 के विरोधी नहीं हैं, बल्कि कृषि भूमि बचाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पेशा कानून और CNT एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मिलने की मांग दोहराई और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आदिवासी विधायकों के आवास का घेराव, पूरे राज्य में जन समर्थन अभियान और नगरी में धान रोपनी कर विरोध प्रदर्शन जैसे कदम उठाए जाएंगे। PM आवास योजना की निर्माणाधीन इमारत से गिरकर 12 वर्षीय किशोर की मौत, सुरक्षा इंतजामों पर उठे गंभीर सवाल। जमशेदपुर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। PM आवास योजना शहरी की निर्माणाधीन इमारत की 9वीं मंजिल से गिरकर 12 वर्षीय सचिन मुर्मू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सचिन मुर्मू दोस्तों के साथ खेलने के लिए निर्माणाधीन परिसर में गया था। खेलते खेलते वह 9वीं मंजिल पर पहुंच गया, जहां पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। गंभीर हालत में उसे MGM अस्पताल ले जा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लोगों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी इसी परिसर में एक बच्चे की गड्ढे में गिरने से मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। MGM अस्पताल में होमगार्ड जवानों का छलका दर्द, 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर महिला जवान ने लगाई गुहार। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैनात होमगार्ड जवानों की आर्थिक परेशानी एक बार फिर सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला होमगार्ड जवान फूलकुमारी हेम्ब्रम 4 महीने से मानदेय नहीं मिलने की पीड़ा बयां करते हुए रोती नजर आई है। उन्होंने बताया कि वे खुद बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द बकाया भुगतान की गुहार लगाई है। MGM अस्पताल में कुल 135 होमगार्ड जवान तैनात हैं, जिनका कहना है कि 4 महीने से वेतन लंबित होने के कारण घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और इलाज जैसी जरूरी जरूरतें पूरी करना कठिन हो गया है। इससे पहले 8 जुलाई को महिला होमगार्ड जवान अलादीन महाली ने भी आर्थिक तंगी के कारण आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की थी। लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों के बाद अस्पताल प्रबंधन ने विभाग को लंबित भुगतान के लिए पत्र भेजने की बात कही, जबकि जवान अब जल्द मानदेय मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। जामताड़ा सड़क हादसे में कोल समाज के नेता उमानाथ कोल की मौत, 2 बाइक की टक्कर से हुए थे घायल। जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को हुए सड़क हादसे में भारत प्राचीन आदिवासी कोल जाति कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमानाथ कोल का निधन हो गया। करीब 70 वर्षीय उमानाथ कोल झारखंड आंदोलन के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन के पुराने सहयोगी रहे थे और लंबे समय से कोल समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। जानकारी के अनुसार वे मोटरसाइकिल से फतेहपुर से जामताड़ा की ओर जा रहे थे। तभी फतेहपुर डिग्री कॉलेज के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उमानाथ कोल गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कोल समाज के लोग और उनके समर्थक अस्पताल पहुंचे और शोक जताया। पुलिस ने टक्कर मारने वाली बाइक और उनके चालक को हिरासत में ले लिया है। चालक भी हादसे में घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। रांची में कुछ देर की बारिश ने खोली नगर निगम की तैयारियों की पोल, कई इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान। शनिवार को दोपहर हुई तेज बारिश ने रांची नगर निगम के मानसून इंतजामों की पोल खोल दी है। कुछ ही देर की बारिश में हिंदी पीढ़ी, शाहजानंद चौक, करबला चौक, बड़ा तालाब, हरमू रोड और NH 75 से जुड़े कई इलाकों में जल जमाव हो गया। नालियां भर जाने से सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। बारिश थमने के बाद भी कई जगह लंबा जाम
लगा रहा और लोगों को कुछ मिनट का सफर तय करने में काफी समय लग गया। बड़ा तालाब के पास नई नाली बनने के बावजूद सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी भर गया। एक स्कूटी सवार बीच सड़क में फंस गया, जिसे लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला। नगर निगम ने बंद नालियों की सफाई और डोजर मशीन से पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में यही स्थिति बनती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री की पुतला दहन पर हंगामा, भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। जामताड़ा के इंदिरा गांधी चौक पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। जैसे ही कार्यकर्ताओं ने पुतले में आग लगाई, पुलिस ने उससे रोकने और अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। जलता हुआ पुतला छीनने और आग बुझाने के प्रयास में कुछ पुलिसकर्मियों के हाथ झुलसने की भी सूचना है। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता झा को भी चोट लगी है। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेताओं ने हेमंत सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा। पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा बाटुल ने कहा कि यह आंदोलन जामताड़ा सदर अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत और भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों के विरोध में किया गया है। उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा। मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। जामताड़ा में 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 27 मोबाइल और 39 सिम बरामद, कैशबैक का झांसा देकर करते थे ठगी। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर डीएसपी अमित रविदास के नेतृत्व में गठित टीम ने करमाटांड़ और जामताड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इन जो आरोपियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 27 मोबाइल फोन, 39 सिम कार्ड और एक टैब बरामद किया है। जब्त उपकरणों की तकनीकी जाँच की जा रही है, जिसमें कई महंगे मोबाइल भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी फोन पे कैशबैक का झांसा देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। इसके अलावा खुद को बैंक अधिकारी बताकर एटीएम नंबर, सीवीवी और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी हासिल कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने बताया कि कुछ आरोपियों का पहले भी साइबर अपराध के मामलों में रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और अन्य वारदातों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान कॉल, कैशबैक ऑफर या बैंक संबंधी जानकारी साझा करने से बचे। रांची के शहरी मतदान केंद्रों पर 20 जुलाई को फिर लगेगा विशेष शिविर, मतदाता जमा कर सकेंगे गणना प्रपत्र। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत रांची जिले के शहरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर शनिवार को विशेष शिविर लगाया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे और गणना प्रपत्र प्राप्त करने व जमा करने की प्रक्रिया पूरी की। BLO ने मतदाताओं को प्रपत्र भरने और जमा करने से जुड़ी जरूरी जानकारी भी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि जिन मतदाताओं का गणना प्रपत्र अभी तक जमा नहीं हुआ है, उनके लिए 20 जुलाई को भी सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि संबंधित मतदाता शिविर में पहुंचकर अपना प्रपत्र जमा करें। वहीं जिन लोगों ने पहले ही BLO के पास प्रपत्र जमा कर दिया है या ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा शिविर में आने की जरूरत नहीं है। कोडरमा में मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम, अन्नपूर्णा देवी ने बताया गर्भवती महिलाओं के लिए 1000 दिन क्यों है खास। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मातृ पोषण की डोर, उज्जवल भविष्य की ओर थीम पर हुए इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और संवाद के जरिए गर्भवती महिलाओं को मातृ पोषण योजना के लाभ और गर्भधारण से लेकर बच्चे के शुरुआती 1000 दिनों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बरकट्ठा विधायक अमित यादव, आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहिया, गर्भवती महिलाएं और किशोरियां शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे उन्हें बेहतर पोषण और शिशु की देखभाल में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जागरूकता और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। वही विधायक अमित यादव ने कहा कि बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन उसके स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं और सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ उठाना चाहिए।
डीएमडी बीमारी से जूझ रहा 10 साल का संसार, इलाज के लिए चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा, सरकार से मदद की गुहार। लोहरदगा के कुडू प्रखंड के टाटी गांव निवासी 10 वर्षीय संसार पासवान दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी से जूझ रहा है। परिजनों के अनुसार 14 जनवरी 2026 से संसार की चलने फिरने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है और वह बिना सहारे उठ भी नहीं पाता। पिता कन्हैया पासवान ड्राइवर हैं और मां प्रभा देवी मजदूरी कर परिवार चलाती है। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वेल्लोर में उपचार की सलाह दी है, जहां 3 विशेष इंजेक्शन लगाने होंगे। प्रत्येक इंजेक्शन की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है, जिससे इलाज का कुल खर्च 1 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। परिवार इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ है और उन्होंने सरकार से तत्काल आर्थिक सहायता की मांग की है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी है जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप ने कहा कि आवेदन मिलने पर झारखंड गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। वहीं उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल संसार का परिवार सरकारी सहायता और समाज के सहयोग की उम्मीद लगाए बैठा है। 25 लाख के इनामी माओवादी अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पत्नी के सरेंडर करने की खबर पुष्टि बाकी। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के बीच 25 लाख के इनामी माओवादी अजय महतो उर्फ टाइगर की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी बबीता के भी आत्मसमर्पण करने की सूचना है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि पति की गिरफ्तारी के बाद बबीता ने संगठन छोड़कर सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए अजय महतो को गिरफ्तार किया था। वह पारसनाथ और सारंडा इलाके में माओवादी गतिविधियों का प्रमुख चेहरा माना जाता था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सोनम वांगचुक को हटाना लोकतंत्र पर हमला, जनता देगी जवाब, सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सोनम वांगचुक के अनशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में उन्हें जिस तरीके से हटाया गया वह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। सुप्रियो ने आरोप लगाया है कि असहमति की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं बल्कि लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी, मूलवासी और वंचित समाज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने देश की सड़कों और बुनियादी ढांचों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही सड़क धंसने जैसी घटनाएं विकास के दावों की वास्तविकता दिखा रही है और भाजपा की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है। सिमडेगा के कोलेबिरा डैम में डूबने से बुजुर्ग की मौत। सिमडेगा जिले के कोलेबिरा डैम में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बोकबा निवासी रामकेश्वर नाग 62 वर्षीय के रूप में हुई है। डैम में शनिवार को शव देखे जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को डैम से बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डैम में डूबने की घटना किन परिस्थितियों में हुई इसका स्पष्ट कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। जामताड़ा सदर अस्पताल हंगामा मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण, तोड़फोड़ में 1 करोड़ के नुकसान का दावा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को जामताड़ा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इससे पहले उन्होंने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई। अस्पताल में क्षतिग्रस्त मशीनों, उपकरणों और अन्य सरकारी संपत्ति का जायजा लेने के बाद मंत्री ने कहा कि तोड़फोड़ में करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित सरन समेत 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। प्रसूता की मौत पर मंत्री ने कहा कि महिला पहले से खून की कमी से पीड़ित थी और उसकी हालत गंभीर होने के कारण रेफर किए जाने के दौरान मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जांच में यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही अस्पताल की व्यवस्था में सुधार और मरीजों से पैसे मांगने के मामले में संबंधित नर्स पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
डोरंडा कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर सड़क जाम, सीट कटौती और परीक्षा में देरी का विरोध। रांची के डोरंडा कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने शनिवार को जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर जुटे, मानव श्रृंखला बनाकर सड़क जाम की और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में सीटें कम कर दी गई है, जिससे कई विद्यार्थियों को नामांकन में परेशानी हो रही है। साथ ही चौथे सेमेस्टर की फीस जमा होने के बावजूद अब तक परीक्षा नहीं कराई गई। छात्रों ने सीट कटौती का फैसला वापस लेने और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा जल्द कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों से बातचीत के बाद यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। छात्रों का कहना है कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। धनबाद के आवासीय स्कूल में हंगामा, बच्चों से मारपीट और टॉयलेट साफ कराने का आरोप, अभिभावकों ने की कार्रवाई की मांग। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के बापूनगर स्थित एक आवासीय स्कूल में शनिवार को बच्चों के साथ कथित मारपीट, अभद्र व्यवहार और शौचालय साफ कराने के आरोप को लेकर हंगामा हो गया। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों का आरोप है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं और उससे सफाई का काम कराया जाता है। उन्होंने स्कूल में बच्चों के रहने और पढ़ाई की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक कमरे में 16 से 18 बच्चों को रखा जाता है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। वही स्कूल प्रबंधन की ओर से शिक्षक सीताराम कुमार ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में कुछ व्यवस्थागत कमियां हो सकती हैं, लेकिन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि अनुशासन बनाए रखने के लिए कभी कभी शरारती बच्चों को दंड दिया जाता है और बड़े छात्र कभी कभार शौचालय की सफाई करते हैं। फिलहाल अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। हजारीबाग में नाले से युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शुरू की जांच। कोर्रा थाना क्षेत्र के हजारीबाग चौक के समीप शनिवार को एक युवक का शव नाले से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान हाउसिंग बोर्ड दीपगढ़ा निवासी नवीन वर्मा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बिजली विभाग के गेट के सामने स्थित नाले में युवक का शव लवारिस अवस्था में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर कोर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। धनबाद के टुंडी में जंगल से मिला युवक का शव, हत्या की आशंका, सिर और पेट पर मिले चोट के निशान। धनबाद के टुंडी प्रखंड के मनियाडी थाना क्षेत्र स्थित माढ़ो जोरा जंगल में शनिवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव के सिर और पेट पर चोट के निशान मिले हैं, जबकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव को जंगल में फेंका गया है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक की पहचान और हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। श्रावणी मेला से पहले बासुकीनाथ देवघर 4 लेन का उद्घाटन, कांवरियों को मिलेगा अलग पैदल पथ। श्रावणी मेला 2026 से पहले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 25 जुलाई को बासुकीनाथ देवघर 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेगा। 30 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले में इस मार्ग से लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान, सुरक्षित और तेज होगी। करीब 45.159 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन के साथ 36.044 किलोमीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा अलग कांवरिया पथ भी तैयार किया गया है, जिससे पैदल चलने वाले कांवरियों और वाहनों की आवाजाही अलग अलग रहेगी। इससे दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। परियोजना के तहत बासुकीनाथ, सहारा, तालझारी, घोरमारा और देवघर बाईपास सहित लगभग 28.677 किलोमीटर बाईपास का भी निर्माण किया गया है, ताकि मुख्य बाजारों में जाम और भीड़ की समस्या न हो। पूरे मार्ग पर सर्विस रोड, फ्लाईओवर, रेल ओवरब्रिज, अंडरपास, स्ट्रीट लाइट, बैठने और पेयजल की व्यवस्था भी विकसित की गई है। NHAI ने सड़क के डिवाइडर पर पौधारोपण भी कराया है और उनके रखरखाव का काम जारी है।
झारखंड में चौकीदार भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीट निवासी होने की अनिवार्यता खत्म। झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा जिले की चौकीदार भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिर्फ संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी नहीं होने के आधार पर किसी योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने विशाल हेम्ब्रम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और गोड्डा जिला प्रशासन को उनके मामलों पर दोबारा विचार कर नियमानुसार नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद भी उन्हें केवल बीट निवासी नहीं होने के कारण चयन से बाहर कर दिया गया। सुनवाई के दौरान सरकार बीट निवासी अनिवार्यता को लेकर ठोस आधार पेश नहीं कर सकी। हाईकोर्ट ने झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 का हवाला देते हुए कहा है कि संबंधित बीट का निवासी होना भर्ती के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों के मामलों पर फिर से विचार कर नियमानुसार नियुक्ति की जाए। रांची में 26 जुलाई से डूरंड कप का आगाज, 135वें संस्करण की ट्रॉफी पहुंची, फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह। एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण को लेकर रांची में उत्साह बढ़ गया है। दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित क्रिकेटा ऑडिटोरियम में ट्रॉफी शोकेस समारोह आयोजित किया गया, जहां डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में सेना के अधिकारी, खेल विभाग के प्रतिनिधि और फुटबॉल प्रेमी शामिल हुए। खेल मंत्री दिव्य कुमार ने कहा कि डूरंड कप की मेजबानी झारखंड के लिए गर्व की बात है। इससे राज्य में फुटबॉल संस्कृति को नई पहचान मिलेगी। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई से 16 अगस्त तक डूरंड कप के 7 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें ग्रुप मैचों के साथ एक क्वार्टर फाइनल भी शामिल है। देश के कई बड़े क्लब और सर्विसेज टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। IBG 23 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। खास बात यह है कि सभी दर्शकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। बिना वारंट छापेमारी को लेकर हंगामा, 4 घंटे बाद वन विभाग की टीम को घर में मिली एंट्री। धनबाद में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन के पूर्व आप्त सचिव विवेक राउत के भतीजे पंकज राउत की तलाश में वन विभाग की टीम शनिवार सुबह महुआ डंगाल स्थित उनके आवास पहुंची। ट्रेनिंग ISF पुष्कर काले के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सुबह करीब 5 बजे घर को घेर लिया और अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बिना नोटिस और सर्च वारंट के तलाशी का विरोध किया, जिसके कारण टीम करीब 4 घंटे तक घर के बाहर ही रुकी रही। बाद में अनुमति मिलने पर टीम ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं मिली। तलाशी के बाद जब वन विभाग की टीम लौटने लगी तो स्थानीय लोगों ने ISF अधिकारी के वाहन को घेर लिया और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। लोगों ने पूछा है कि बिना सर्च वारंट और लिखित आदेश के घर की तलाशी क्यों ली गई। इस पर ट्रेनिंग ISF पुष्कर काले ने कहा है कि वह DFO के मौखिक निर्देश पर पंकज राउत की तलाश में पहुंचे थे और मामले में इससे अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया। घटना के दौरान नगर थाना पुलिस भी मौके पर मौजूद रही, जबकि स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया। सिमडेगा डेली मार्केट में अतिक्रमण पर सख्त DC, तत्काल हटाने और पार्क खोलने का निर्देश। सिमडेगा के डेली मार्केट और नगर परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण और अव्यवस्था को लेकर उपायुक्त कंचन सिंह ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। अतिक्रमण के कारण ग्राहकों को हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों और सदस्यों को तत्काल अतिक्रमण हटाने और बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। DC ने मार्केट कॉम्प्लेक्स स्थित वीर कुंवर सिंह पार्क की सफाई कर उसे बच्चों के लिए हर दिन खोलने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाजार क्षेत्र को व्यवस्थित और लोगों के लिए सुविधाजनक संपन्न बनाया जाए। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता नगर परिषद के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह में सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर घायल, इलाज कराकर लौट रहा था दंपत्ति, अनियंत्रित बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। गिरिडीह के पचम्बा थाना क्षेत्र के पथला नावाडी के पास शनिवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान डांडीडीह निवासी 35 वर्षीय सुनील पासवान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सुनील अपनी पत्नी बैजंती देवी के साथ जमुआ के एक डॉक्टर से इलाज कराकर बाइक से लौट रही थी। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कैंप ड्यूटी से लौट रही डॉक्टर नेहा कुमारी की नजर घायलों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस रुकवाकर दोनों को गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद सुनील पासवान को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी बैजंती देवी की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और परिवार में मातम छा गया। वही घायलों की मदद के लिए डॉक्टर नेहा कुमारी और एम्बुलेंस कर्मियों की त्वरित कार्रवाई की लोगों ने सराहना की।
चतरा में ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 4 लाख रुपए की 19.72 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। टंडवा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। उनके पास से 19.72 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। टंडवा एएसपी प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एनटीपीसी टंडवा के गेट नंबर 2 से कमता जाने वाली सड़क पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर हजारीबाग के केरेडारी पचड़ा निवासी 25 वर्षीय राजेश कुमार और चतरा के टंडवा निवासी 24 वर्षीय विकास कुमार महतो को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क की जांच में जुटी है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों का करे सम्मान और पत्रों का समय पर दे जवाब। राधाकृष्ण किशोर ने लिखा पत्र। झारखंड के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों के रवैये को लेकर कैबिनेट की अपर मुख्य सचिव वंदना डाडेल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब नहीं देते और कई बार फोन कॉल भी रिसीव नहीं करते। मंत्री ने वर्ष 2021 में जारी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। पत्र में राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का सम्मान जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, नियमों के अनुसार समय पर कार्रवाई करने, मोबाइल फोन बंद न रखने और कॉल मिस होने पर वापस संपर्क करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है। मोरहाबादी से हटाए गए वेंडरों को मिला नया ठिकाना। टैगोर हिल के पास शुरू हुआ नया वेंडिंग जोन। रांची नगर निगम ने मोरहाबादी मैदान से हटाए गए वेंडरों के पुनर्वास के तहत टैगोर हिल के पास करीब 45 डिसमिल जमीन पर नया वेंडिंग जोन शुरू किया गया। शनिवार को निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर वेंडरों से बातचीत की और उन्हें व्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाने की व्यवस्था कराई। निगम का कहना है कि इससे वेंडरों की आजीविका प्रभावित नहीं होगी और उन्हें स्थायी व्यावसायिक स्थल मिलेगा। नगर निगम के अनुसार नए वेंडिंग जोन से वेंडरों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं शहर की यातायात व्यवस्था और बाजार भी अधिक व्यवस्थित होगा। यह स्थान मेयर और डिप्टी मेयर के संयुक्त निरीक्षण के बाद तय किया गया था। निगम ने कहा है कि आगे भी विकास और वेंडरों के हितों के बीच संतुलन बनाकर काम किया जाएगा। पलामू सांसद की पहल, 5 रोड बनाने की मिली मंजूरी। हरिहरगंज पिपरा रोड और बूढ़ा पहाड़ में भी बनेंगी सड़कें। पलामू के भाजपा सांसद विष्णुदयाल राम की पहल पर झारखंड सरकार ने 5 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इनमें NH 139 से हरिहरगंज के दुबटिया मोड़ पिपरा होते हुए हुसैनाबाद तक सड़क निर्माण भी शामिल है। सांसद ने कहा है कि इस सड़क के बनने से हुसैनाबाद की बिहार और छत्तीसगढ़ से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा चेचरी, जमडीहा, बशरिया, जपला, छतरपुर से मधुबाना, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से बाट जो है पकीराडी और गढ़वा के पनघटवा धुरकी मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि सभी सड़कें क्षेत्र के विकास और आवागमन के लिहाज से बेहद अहम हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के इंजीनियर जल्द ही स्थल निरीक्षण का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। साहिबगंज के बरहरवा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज के बरहरवा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को अवैध विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तीनों के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 194 पाउच और बोतलों में करीब 40.35 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 34,860 रुपये बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे शराब को बरहरवा से लेकर मुंगेर में अवैध बिक्री के लिए जा रहे थे। उनके पास कोई वैध परमिट नहीं था। आरपीएफ ने शराब जब्त कर तीनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग साहिबगंज को सौंप दिया है। चक्रधरपुर में विवाहिता की मौत के बाद बवाल। मायके पक्ष ने लगाया डाइन की शक में प्रताड़ना का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के झिंकपानी थाना क्षेत्र स्थित पंसुआ गांव में 24 वर्षीय विवाहिता करिश्मा राय की मौत के बाद विवाद गहरा गया है। मायके पक्ष का आरोप है कि डाइन की शक में करिश्मा के साथ झाड़फूंक कराई गई और समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। करिश्मा ने करीब 3 साल पहले देवानंद प्रधान से प्रेम विवाह किया था। दोनों बेंगलुरु में मजदूरी कर जीवन यापन करते थे और उनकी 3 माह की एक बच्ची भी है। मृतका के चाचा
कमल राय ने आरोप लगाया कि अंधविश्वास के कारण करिश्मा को पहले भी प्रताड़ित किया जाता था और पुजारी बुलाकर झाड़ फूक कराई जाती थी। हालांकि ससुराल पक्ष ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई। घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बना हुआ है। पुलिस को मामले की सूचना दी गई है और जांच के बाद ही मौत की असली वजह और पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। जमशेदपुर में रंगदारी के लिए फायरिंग, 1 लाख नहीं देने पर दुकानदार को दी जान से मारने की धमकी। शनिवार शाम जमशेदपुर के गोलमुरी सब्जी बाजार में रंगदारी को लेकर हवाई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। राहत की बात यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन बाजार में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित दुकानदार मोथूराम ने आरोप लगाया है कि स्थानीय अपराधी उनसे 1 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। पैसे नहीं देने पर उन्हें और उनके भाई को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उनका आरोप है कि खालसा बस्ती निवासी करण नाम का युवक लगातार रंगदारी के लिए दबाव बना रहा था और एक दिन पहले भी फोन कर गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हालांकि घटनास्थल से कोई खोखा बरामद नहीं हुआ है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। खास बात यह है कि यह घटना जिले में हुई अपराध समीक्षा बैठक के कुछ देर बाद हुई, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।